यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ नर्स का पेपर सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट ये रहा आपके लिए पेपर, ये रहा आपका पेपर जो हम सॉल्व करेंगे। बट इस पेपर को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर में आने क्या वाला है, किस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। तो यहाँ पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हरियाणा HSSC ने रिलीज़ किया था। फॉर्म 7 मार्च से जो फिलअप होते 7 मार्च को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। 16 मार्च से फॉर्म फिलअप होते गए हैं जो कि 5 अप्रैल को कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे फीस की कोई डिटेल मतलब कोई भी आपको फीस नहीं लगी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। नोटिफिकेशन आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि आपको पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो वो सिलेबस आप लोग ऑलरेडी वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपका हम सिलेक्शन की बात करने वाले हैं क्योंकि उसके बाद ही हम पेपर को सॉल्व करेंगे कि आपका पेपर कैसे होने वाला है। फर्स्ट थिंग आपका ऑफलाइन पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। रिटन टेस्ट होगा आपका जिसमें आपके 97.5% मार्क्स रहेंगे। 2.5% है जो सोशियो इकोनॉमिक वेट के हिसाब से मतलब यहाँ पे आपका होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको सीधी सी बात हम कहें कि यहाँ पे आपका जो पेपर होना है 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने? द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 विथ वेटेज ऑफ 0.975 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आपके 100 होंगे, लेकिन अभी तक जितनी बार भी HSSC ने पेपर करवाया है 90 क्वेश्चन दिए हैं। इस बार कितने आने वाले हैं? आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी तक मेरे पास 2019, 20, 21, 22 तक के पेपर अवेलेबल हुए हैं, 4 सेट हुए हैं, तो उनमें अभी तक क्वेश्चन 90 ही आए हैं। लेकिन इस बार आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखें। पहले आपको कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, बट इस बार आपको आने वाले हैं। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भी लोग इन 1500 प्लस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, आपको जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, रहा आपकी नर्सिंग वालों का सिलेबस। तो यहाँ पे आपको जो 100% जिसमें से आपको 70% आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 10% आपको कंप्यूटर से और 20% आपका रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री स्पेशली आपको हरियाणा की हिस्ट्री आई अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, बाकी अदर जगह की हिस्ट्री उतनी नहीं पूछी गई। तो आप हरियाणा की हिस्ट्री वगैरह अच्छे से अपनी क्लियर करके रखें। एग्ज़ाम आपका मई में होना है, अभी आपके पास टाइम है, नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है, बट फिर भी आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। एनाटमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मा, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मतलब यहाँ पे कुल मिला के बात करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जीरियाट्रिक नर्सिंग भी आपकी यहाँ पे इंक्लूड होगी जो कि आपने फाइनल ईयर में पढ़ी है। वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका आएगा, पीडियाट्रिक होगा, साइकेट्रिक होगा, रिसर्च स्टैटिक होगा, OBG होगा, मतलब कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपके होंगे। अब यहाँ पे कहा है कि ये सब्जेक्ट वाइज आपको अपना पढ़ना है। तो अब हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं पेपर जो कि हरियाणा का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। फॉर्मेट ब्लड था तो इसको पेपर को पूरा टाइप किया गया है। कुछ क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रखा गया है, कुछ को ओनली इंग्लिश फॉर्मेट में रखा गया है। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर तरीके से पूरा पेपर है जो अच्छे से समझा पाऊँ। तो इस पेपर को हरियाणा के अलावा MP ग्रुप 5 वाले भी देख सकते हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और अदर स्टेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, MHSRV का तेलंगाना के लिए पेपर है, वो भी इस पेपर को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, विच रिवर इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हरकीदुन ग्लेशियर इन वेस्ट गढ़वाल ऑफ हरियाणा। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हरकीदुन ग्लेशियर को माना जाता है? दोहान को, घाघर को, हनुमान गंगा को, या फिर सरस्वती को? कौन सी नदी को क्या माना गया है? हरकीदुन ग्लेशियर से निकलता हुआ माना गया है, तो वो सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नर्स इज असेसिंग द पेशेंट डायग्नोज्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ऑब्जर्व क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्टिंग द डायग्नोसिस विच डज हो रहा हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नर्स इज असेसिंग द पेशेंट डायग्नोज्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ऑब्जर्व क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्टिंग द डायग्नोसिस विच डज इट सजेस्ट। दैट मीन्स पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है। अब यहाँ पर
कौन सी चीज़ें हैं, कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि इसको कंफर्म करेंगे कि हाँ सच में मेनिंजाइटिस हुआ है। ऑप्शन में है पॉजिटिव कर्निंग एंड नेचुरल रिजिडिटी, नेगेटिव चॉबस्टिक साइन एंड फेशियल टिंगलिंग, पॉजिटिव बेबिंस्की साइन एंड पेरिफेरल पैरेस्थीसिया, नेगेटिव ट्राउजी साइन एंड नाइस्टैग्मस। तो यहाँ पर जो साइन दिए चॉबस्टिक हो गया, ट्राउजी साइन हो गया, ये टिटेनी में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो कर्निंग साइन है, नेचुरल रिजिडिटी है, ब्रुजिन्स्की साइन है, ये सब साइन किसके हैं, मेनिंजाइटिस के। तो यहाँ पर कर्निंग साइन, नेचुरल रिजिडिटी, ब्रुजिन्स्की एंड फीवर, ये 4 साइन यदि प्रेजेंट है दैट मीन्स 100% कन्फर्म है कि पेशेंट को क्या हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ है। तो यहाँ पर यही कहा है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है। कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सपोर्ट करेंगे इस डायग्नोस के लिए, दैट मीन्स कन्फर्म करेंगे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या नहीं। तो जो चॉबस्टिक और ट्राउजी है कैल्शियम की कमी के कारण देखने में मिलेंगे आपके लिए, टिटेनी में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कर्निंग और नेचुरल रिजिडिटी है देखने को मिलेगी किसमें, मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड ओम प्रकाश चौटाला बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के जो ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अभी आप रिसेंट में हरियाणा के जो सीएम कितनी बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं हरियाणा के, तो ये बन चुके हैं कितना, 5 बार। कितने बार, 5 बार। एट प्रेजेंट की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर, कौन है, मनोहर लाल खट्टर, जो कि अभी रिसेंट में चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, हरियाणा के। अब यहाँ पर और जो मनोहर लाल खट्टर है इन्होंने 24 अक्टूबर 2014 से चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के। हरियाणा के आपको हेल्थ मिनिस्टर, गवर्नर और जो भी हरियाणा की स्पेशली हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ के जो भी फेमस चीज़ें हैं वो आपको पढ़ के रखनी है। और यहाँ के भंडारू, दत्तात्रेय भंडारू अभी रिसेंट में हरियाणा के गवर्नर हैं। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये 3 आपको कम्प्लीटली याद करके जाना है। तो आप यदि हरियाणा का पेपर देते हैं आपको पता है कि वहाँ के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। अब वहाँ के 2021 से जो भंडारू दत्तात्रेय कौन है, अभी रिसेंट में वहाँ के गवर्नर हैं। और 5 बार ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम बन चुके हैं। नेक्स्ट वन इज द 6th राइट फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आर एज फॉलोज। तो 6th राइट है मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के, वो कौन से हैं। ऑप्शन में राइट मेडिकेशन, राइट रूट, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट में ऑप्शन आपका राइट पेशेंट, मेडिकेशन, टाइम, प्रिस्क्रिप्शन, डेट एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद ऑप्शन सी में है डोज, रूट, सिम्टम्स, डॉक्यूमेंटेशन, राइट डायग्नोस एंड राइट मेडिकेशन। लास्ट वन इज राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट फॉर्मुलेशन। तो अब यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि आपका सही कौन सा होगा। पहले आप ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है जो कि आपके राइट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए आप, बाकी सभी चीज़ें तो सही है, यहाँ पर राइट सिम्टम्स की बात की जा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आई राइट फॉर्मुलेशन की बात की जा रही है। तो ये आपके तीनों तो BCD बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सही मेडिकेशन, सही रूट, सही पेशेंट, सही डोज देना है आपको, सही टाइमिंग पे देना है, तो प्रॉपर तरीके से उसको डॉक्यूमेंट करना है कि ये मेडिसिन दे दी गई है। क्लियर। नेक्स्ट इज इन विच साइकोथेरेपी द पेशेंट इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द फोबिक स्टिमुलस बट एस्केप इज मेड इम्पॉसिबल। किस मनोचिकित्सा में रोगी को भयोद्दीपक से प्रत्यक्ष आमने सामने रखा जाता है परंतु बचने को असंभव बना दिया जाता है। दैट मीन्स फोबिया को यदि किसी को जो एक साइकोथेरेपी दी जा रही है, जिस चीज़ से आपको बहुत डर लगता है, फोबिया आपको होगा, एंजाइटी अटैक आने लगेगा, उस चीज़ को आपके सामने रखा जाएगा ताकि आपका उससे डर दूर हो, लेकिन आप चाहे के भी वहाँ से नहीं भाग सकते हैं। एक साइकोथेरेपी है। तो ये क्या, एवर्जन थेरेपी, फ्लडिंग, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन या फिर शेपिंग। तो ये मेथड कहलाएगी कौन सी, फ्लडिंग, जिसमें आपके सामने जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उस चीज़ से आपको अवगत कराया जाएगा, दिखाया जाएगा, या फिर आपको वहाँ से लेकिन भागने नहीं दिया जाएगा ताकि आपका जो डर है उस चीज़ को लेके वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वन इज हरियाणा स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड वाज सेटअप इन विच ईयर। तो हरियाणा का जो
राज्य औषधीय पादप बोर्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2003 में, 2005 में, या फिर 2002 में, या फिर 2004 में? तो यहाँ पर जो हरियाणा का जो मेडिकल प्लांट बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। कब? 2002 में। अब आपको एग्ज़ाम में यदि आप ये हरियाणा का पेपर दे रहे हैं तो आप एक बार DMER जो रोहतक के लिए एग्ज़ाम हुआ था, वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया था, वो भी एक बार देख लेना। यदि चैनल पे अपडेट नहीं होगा तो उसको भी आपके लिए सॉल्व करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आपको सीरीज वाइज दिया हुआ है, स्टडी दी फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है CUBAED EDA BE BA UCD BCA DBD UBCA CBEDA। तो यहाँ पर क्या जो वावल्स और कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस व्यवस्था में कितने स्वर हैं जिसके ठीक पहले स्वर और ठीक बाद व्यंजन है। दैट मीन्स कितने वावल्स हैं जिसके पहले क्या है, स्वर है, और उसके बाद में व्यंजन है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि वो कौन से होंगे, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाउ मैनी सच वावल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रोसीड बाय वावल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। पहले स्वर है, क्लियर, लेकिन उसके तुरंत बाद व्यंजन है। तो यहाँ पर वो कौन सा है जो दिया गया है ऐसा। तो यहाँ पर ऐसे 2 सेट दिए गए हैं, टोटल कितने, 2 सेट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक बार सॉल्व करके देखिए तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि जिसके तुरंत बाद वावल है, क्या है, जैसे C है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, AEIOU वावल्स हो गए, आपके स्वर हो गए AEIOU। अब इस AEIOU के बाद में यहाँ पे कहा है कि पहले क्या है, स्वर है। स्टार्टिंग यहाँ पे कॉन्सोनेंट से हो रही है, इसके पहले क्या हो गया, स्वर हो गया, इसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट आ गया है, क्या है, कॉन्सोनेंट आ गया। तो इस तरीके से पेयरिंग है जो कितनी बार देखने को मिली है, तो यहाँ पर देखने को मिली है 2 बार। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट इज। तो एक हेल्दी एडल्ट की पल्स रेट कितनी होगी, 90 बीट पर मिनट, 110 बीट पर मिनट, 130 बीट पर मिनट, या फिर 150 बीट पर मिनट। तो एज एन जनरली हम बात करें तो 75 नॉर्मल मानी जाती है, बट एज एन ऑप्शन के यदि आप बात करते हैं तो आपका होगा 90 बीट पर मिनट। कितना, 90 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन इज इफ इन ईच नंबर बिलो ऑल द 3 डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विथ इन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाइएस्ट नंबर। तो यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के तीनों अंकों को असेंडिंग ऑर्डर और आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यदि असेंडिंग ऑर्डर में आपने रखी है कोई भी चीज़, कोई भी संख्याएं, कौन सी है जो सबसे बड़ी होगी, 574, 658, 821 या फिर 945। जो भी लोग पेपर देने वाले हो, चाहे आप हरियाणा का दे रहे हो, MP ग्रुप 5 के लिए दे रहे हो, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो होगी 658। कौन सी, 658। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉल टू लार्जेस्ट। तो अब यहाँ पे स्मॉल टू लार्जेस्ट में आप रखेंगे तो 658 आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर, डायबिटीज़, मलाइटस, ये तीनों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, और जो कम्युनिकेबल डिसीज है तो वो है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल के थ्रू है फैलेगी, क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन इज वेयर इज द इंडियन नेवल अकेडमी लोकेटेड। तो इंडियन नेवल अकेडमी कहाँ पर है, भारतीय नौसेना अकादमी, विशाखापट्टनम, मुंबई, एजिमाला या फिर कोच्चि। तो इंडियन नेवल अकेडमी क्या है, इंडियन नेवल अकेडमी यदि आपको पूछा है तो अब इंडियन नेवल अकेडमी के आपको चीफ पूछ सकते हैं कौन है। तो अभी रिसेंट में इसके जो इंडियन नेवल अकेडमी के यदि हम बात करें कि इसका जो लोकेशन है इंडियन नेवल अकेडमी का, तो ये कहाँ पर है, इजीमाला में। कहाँ पर, इजीमाला, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में है, जो कि
इंडियन कोस्ट गार्ड इजीमाला कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में प्रेजेंट में है। इजीमाला हिल और काब्याई बैक वाटर के बीच में, इजीमाला जो यहाँ पे एग्जैक्ट नाम तो दिया गया है इजीमाला, लेकिन आपको यदि पर्टिकुलर स्टेट वाइज पूछा तो ये कहाँ पर है, केरल में। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और एशिया की जो इंडिया का जो हमारा इंडियन नेवल अकेडमी है, पूरे एशिया की 3rd नंबर की सबसे बड़ी नेवी अकेडमी इंडिया की है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज सेड टू बी द फादर ऑफ फोक थिएटर इन हरियाणा। किस पर्सनालिटी को फादर ऑफ फोक कहा गया है हरियाणा थिएटर का? अली बख्शी को, लक्ष्मी चंद, दयाचंद या फिर मुकेश यादव को? तो ये नाम है अली बख्श, जिनको फादर ऑफ फोक थिएटर हरियाणा में कहा गया है, फादर ऑफ फोक थिएटर इन हरियाणा। नेक्स्ट वन इज व्हाट मेजर हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के टाइम पर म्यूकस को ड्राई होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? नेबुलाइजेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, कंबस्टन या फिर स्टीम इनहेलेशन। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में एक जो वाटर का भी लगा होता है, सिस्टम होता है, तो वो क्या करेगा, आपका जो ड्राई ऑक्सीजन जाएगी तो क्या होगा, यदि ड्राई ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो इरिटेशन होगा, लेकिन इसको ह्यूमिडिफाई करके वाटर के साथ में भेजा जाएगा, तो इसीलिए क्या किया जाता है, ह्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज हु रोट हरियाणा का इतिहास। तो हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है? बनारसी दास ने, राम सिंह जाकर, पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा। तो ये लिखा है हरियाणा का इतिहास पंडित श्रीराम शर्मा ने। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड इन हरियाणा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हरियाणा में कहाँ पर है? मीठालाल, भिरन्ना, भगवानपुरा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे पाया गया था या फिर इसकी खोज हुई थी? हरियाणा में। तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ हरियाणा में कहाँ कहाँ रहा है? मीठालाल, भिरन्ना एंड भागवनपुरा में। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज द महेंद्रगढ़ फोर्ट इन हरियाणा वॉज बिल्ट बाय। तो महेंद्रगढ़ फोर्ट से इस पेपर में 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे। महेंद्रगढ़ फोर्ट हरियाणा में किसने बनवाया था? नरेंद्र सिंह ने, महेंद्र सिंह ने, पृथ्वीराज चौहान ने कि तात्या टोपे ने। तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज ऐड करती हूँ महेंद्रगढ़ फोर्ट की। एग्जाम में इस पेपर में तो 3-4 क्वेश्चन आए हैं। महेंद्रगढ़ फोर्ट बनवाया था तात्या टोपे ने। नेक्स्ट वन इज चरी डांस ऑफ हरियाणा इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है? मतलब जो हरियाणा में चरी डांस फॉर्म है तो ये किस फेस्टिवल में किया जाता है? नवरात्रि में, तीज में, गोगा नवमी में या फिर होली में? तो जो चरी डांस है क्या है? चरी डांस फॉर्म है, ये किया जाता है गोगा नवमी में। कब? गोगा नवमी में, जो कि एक फोक डांस है। और यहाँ पे राजस्थान में, सॉरी हरियाणा में इसको कब किया जाता है? गोगा नवमी के दिन। और इसका जो ओरिजिन है चरी डांस का, इसका ओरिजिन तो मेनली राजस्थान का है, जिसमें सिर पे जो कलश टाइप के रख के हाथों में दिए लेके जो डांस किया जाता है वही डांस है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द फीटस। तो फीटस के द्वारा सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसाइज किया जाता है? IgG, IgM, IgA या फिर IgE। तो सबसे पहले जो फीटस सिंथेसाइज करेगा इम्यूनोग्लोबुलिन को वो होगा IgM। कौन सा? IgM। नेक्स्ट वन इज द पाक स्ट्रेट इज सिचुएटेड बिटवीन। तो पाक जल संधि है किसके बीच में हुई थी? इंडिया मालदीव, मडागास्कर, इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। तो पाक स्ट्रेट क्या है? पाक स्ट्रेट है जो किन दो देश के बीच में हुई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट एंड जैफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द श्रीलंका।
तो यहाँ पे आपको पाक स्टेट का नाम याद रखें, एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे तो आया हुआ है, किसी और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट पाक स्टेट या फिर जल संधि के, पाक जल संधि के यहाँ पर ये संधि की गई थी जैफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, इंडिया की तरफ से तमिलनाडु और जो जाफना डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, श्रीलंका का। तो इन दोनों के बीच में जो कि वे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करेगा पाकवे एंड साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पे जल संधि की गई है। मेनली एग्जाम में आपको यदि स्टेट वाइज पूछें तो तमिलनाडु, इंडिया का तमिलनाडु और जैफना कहाँ का, श्रीलंका का। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जल संधि की गई थी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड का गोल्डन कलर का होना किसकी तरफ इशारा करेगा, RH इनकम्पैटिबिलिटी, प्रीटर्म लेबर, पोस्ट मैच्योरिटी या फिर ओलिगोहाइड्रोमनियोस। तो यहाँ पर किसकी तरफ इशारा करेगा एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन होना, तो ये करेगा RH इनकम्पैटिबिलिटी, इसको RH इनकम्पैटिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट वन इज द डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज इज नोन एज। कौन से डायमेंशन इकोनॉमिक्स में जो कि इंडिविजुअल के लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता रखेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो नॉर्मेटिव या फिर नेगेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये कहलाएंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से डायमेंशन होंगे इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन इज मतलब कि लिमिटेड रिसोर्स, मतलब कम चीज़ों में आप अपनी जो भी आपकी इच्छाएं उनको कंप्लीट कर सकते हैं, तो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये रहा, इफ़ XY मीन्स 5-2 देन 8x + 9y रेशियो 8x + 2y, इसको ये कितना होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो होगा 29y22। नेक्स्ट वन इज विच टाउन इज कॉल्ड द चेरापूंजी ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पे होती थी पहले, चेरापूंजी में। तो यहाँ पे चेरापूंजी है जो हरियाणा का, कौन सी जगह है, आदमपुर, चीका, चच्चारौली या फिर फरकपुर। क्या है यहाँ पे चेरापूंजी ऑफ हरियाणा, तो वो है आपका छछरौली। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर सर्वे इज कॉल्ड। एक सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के एक उप समुच्चय क्या कहलाएगी, मतलब जो आप पॉपुलेशन कलेक्ट करते हैं, सबसेट कलेक्ट करते हैं सर्वे के लिए, वो क्या कहलाएगा, सर्वे, रिसर्च, रिप्रेजेंटेशन, ट्रायंगुलेशन या फिर सैम्पलिंग। ये कहलाएगा क्या, सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ग्रुप द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्माइल अकर। किस एज ग्रुप में सोशल स्माइल देखने को मिलेगी, बच्चा दूसरों को देख के मुस्कुराएगा, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कि 8 महीने में। तो ये जनरली 2 मंथ की एज में देखने को मिलने लगता है बच्चों में, 2 to 3 मंथ की एज में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया ऑफ हरियाणा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। भिंडवास वेटलैंड, बसई वेटलैंड, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया ऑफ हरियाणा ये सभी हैं, तीनों। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ पोएट खुशीराम शर्मा। तो इनमें से कौन सा काम है जो खुशीराम शर्मा ने नहीं किया, कौन सी कविताएं नहीं लिखी हैं। राणा निमंत्रणा, युद्ध क्षेत्र, सुरसागर, गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर जो चीज़ किसने नहीं लिखी है, खुशीराम शर्मा की जो कविताएं नहीं हैं वो कौन सी हैं, वो है सुरसागर। क्या है, सुरसागर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सुरसागर। और जो यहाँ पर सुरसागर हैं इसके राइटर कौन थे, सूरदास थे। कौन थे, सूरदास जी। तो यहाँ पर जो सुरसागर इसके राइटर कौन है, सूरदास। बाकी इन तीनों की रचना किसने की है, राणा निमंत्रणा, युद्ध सरिता और गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा शेयर इट्स बाउंड्री विथ राजस्थान। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है। कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जो राजस्थान से अटैच है, अम्बाला, पलवाल, महेंद्रगढ़ या फिर यमुनानगर। तो जो
डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है राजस्थान से वो है महेंद्रगढ़। कौन सा? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट वन इज व्हेन परफॉर्मिंग CPR ऑन एडल्ट हाउ डीप शुड द चेस्ट कंप्रेशन बी? कितने इंच चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए जब आप एक एडल्ट पर्सन को CPR देते हैं? तो 11/2 इंच। कितना? 11/2 इंच। अब 11/2 इंच का मतलब 2 से आप 11 को भाग दीजिए, निकल के आपका आएगा वो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज अ पोर्ट ट्रांजिट्स 1 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम। सीरियल डेटा, पैरेलल डेटा, ओपन डेटा फिर सॉफ्टवेयर डेटा, तो हमेशा डेटा सीरियल वे में रहेगा। कौन सा? सीरियल डेटा एट अ टाइम। नेक्स्ट वन डिजाइन दैट हेल्प यू एंटर टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर थिंग्स। तो कौन सी डिज़ाइन है जो आपको टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में और अदर थिंग्स में हेल्प करेगी? स्लाइड लेआउट, स्लाइड प्रेजेंटेशन, स्लाइड कवर या स्लाइड बैकग्राउंड। जिस चीज़ में आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, अदर चीज़ें, होगा स्लाइड लेआउट, जिसमें आप टेक्स्ट कितनी साइज का चाहिए, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं, वो सब चीज़ें आपकी होंगी स्लाइड लेआउट से। नेक्स्ट वन इज इन ईयर चंडीगढ़ डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट स्मोक फ्री सिटी ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ को कब है जो स्मोक फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया था? 2007 में, 2004 में, 2002 में या फिर 2004 में? स्मोक फ्री सिटी ऑफ चंडीगढ़ है जो कब किया गया था? 2007 में। किसको? चंडीगढ़ को। हिमाचल प्रदेश है जो पहला स्मोक फ्री सिटी है इंडिया का। यदि आपको फर्स्ट स्टेट पूछे इंडिया में, फर्स्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और 2007 में यदि सिटी पूछे तो कहना है चंडीगढ़। याद रखें, स्मोक फ्री सिटी ऑफ इंडिया पूछे वो चंडीगढ़ 2007 में डिक्लेयर की गई थी। यदि स्मोक फ्री स्टेट पूछे वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज द टोटल एज ऑफ A and B is 12 ईयर मोर देन द टोटल एज ऑफ B and C. C is how many years younger than A? A और B की उम्र का योग B और C की उम्र के योग से 12 वर्ष अधिक है, तो C A से कितने वर्ष छोटा है? तो हो गया यहाँ पर 12 वर्ष। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग को फाउंडेड द जमींदार लीग? तो जमींदार लीग की को फाउंडर कौन है? सुचेता कृपलानी, पंडित नेकीराम शर्मा, श्री छोटूराम या फिर बनारसी दास। तो यहाँ पर जो जमींदार लीग है, क्या है? जमींदार लीग है, इसकी को फाउंडर कौन है? श्री छोटूराम। कौन से? श्री छोटूराम। जमींदार लीग 1923 में लाई गई थी और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? वो है श्री छोटूराम। तो नाम आपको याद रखना है, छोटूराम। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? जमींदार लीग। नेक्स्ट वन इज विच इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज? तो पोस्टमार्टम हेमरेज का कॉमन कॉज कौन सा है? एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, सेवन वल्यूशन, बर्थ इंजरी या फिर परपीरियल ब्लू। तो जो यहाँ पर पोस्टमार्टम हेमरेज का रीजन है वो है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो मसल्स है वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो पाएंगी, एटोनिसिटी होगी, इसके कारण सबसे ज़्यादा पोस्टमार्टम ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एक्सेल टर्म फॉर द फाइल्स यू क्रिएट विथ एक्सेल? तो कौन सा टर्म यूज किया जाएगा? सीट, वर्कबुक, सेल या फिर टैब? जो टर्म यूज होगा वो होगा वर्कबुक। नेक्स्ट इज VCO6 इज, तो यहाँ पर एक क्या है? डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक है? VCO6 है जो क्या है? VCO6 है वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल। क्या है? वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल, जो कि ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट वन इज इन एडिशन टू बूटिंग द मशीन BIOS contains another set of routine which ensure that the system is functioning properly and all expected hardware devices are present. This routine is called as। मशीन को बूट करने के अलावा BIOS में रूटीन का दूसरा रूप भी है जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, सभी अपेक्षित हार्डवेयर डिवाइस में मौजूद है। इसको हम क्या कहेंगे? पावर बैकअप, चेक डिवाइस, पावर डिवाइस या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कहलाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
नेक्स्ट वन है क्वेश्चन आपका, कंगारू मदर केयर प्रोटेक्ट्स द न्यूबॉर्न फ्रॉम। तो कंगारू मदर केयर किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया, फिर हाइपोथर्मिया से। कंगारू मदर केयर प्रोटेक्ट करेगा हाइपोथर्मिया से। किससे? हाइपोथर्मिया से। नेक्स्ट वन इज हु लीड द 1857 रिवॉल्ट इन रोहतक ऑफ हरियाणा। तो 1857 में रोहतक में, हरियाणा के रोहतक में किसने यहाँ पे जो सत्याग्रह या फिर रिवोल्ट कहेंगे किया था? राजा नहर सिंह, हसन अली खान, रिसलदार विसारत खान या फिर नवाब अब्दुल रहमान ने। तो ये किया था किसने? रिसलदार विसरत खान ने। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो ये क्या है? करंट डेंसिटी है, करंट है, रेसिस्टिविटी है, फिर मोबिलिटी है। तो ये कहलाएगी आपकी मोबिलिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको सीरीज, कंप्लीट द सीरीज BEGKMRTZBI। नेक्स्ट वन इज द KS। क्या है? नेक्स्ट वन है आपको KS। इस बार आपको 30 नंबर में GK GS कंप्यूटर आना है, 70% आपका नर्सिंग सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द डेफिशिएंसी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यहाँ पे किसके कारण होगा? कैल्शियम के कारण, आयरन, फॉलिक एसिड या फिर पोटेशियम। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप होगा। इसीलिए कंसीव करने के पहले से ही या फिर जो कंसीव करना चाहते हैं फॉलिक एसिड दिया जाना स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट द प्लेसेंटल सेपरेशन इज अकरिंग। दैट मीन्स थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के सभी साइन हैं। कौन सा साइन यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है? यूट्रस स्टॉप्स कॉन्ट्रैक्टिंग, ये बिल्कुल कंटिन्यू चलते हैं। मैटरनल ब्लड प्रेशर स्टॉप्स, तो ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूट्राइन शेप चेंज फ्रॉम डिस्कॉइड टू ग्लोबुलर या फिर अम्बिलिकल पल्सेशन स्टॉप। तो मतलब प्लेसेंटा बाहर आ रहा है तो ये पता चलेगा यूट्रस के शेप को लेके। वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ग्लोबुलर शेप में यूट्रस देखने को मिलेगी। अम्बिलिकल जो भी प्लेसेंटा है वो एक तरीके से हम क्या कहेंगे, विद इन 30 मिनट के, जनरली 15 मिनट में ही बाहर आ जाता है बेबी के एक्सपल्सन के, लेकिन इसको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है 30 मिनट तक। नेक्स्ट वन इज द आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ अ चाइल्ड फुट इज टर्म्ड एज। तो बच्चे का पैर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो तो हम क्या कहेंगे? टेलीपैस एक्वेनस, टेलीपैस वेरस, टेलीपैस कैल्सेनियस या फिर टेलीपैस वल्गस। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा बच्चे का पैर बाहर की तरफ मुड़ा हो तो होगा टेलीपस वेल्गस। क्या है? टेलीपस वेल्गस। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हरियाणा वॉज नोन एज द लायन ऑफ बल्लभगढ़। तो कौन से फ्रीडम फाइटर थे हरियाणा के जिनको लायन ऑफ बल्लभगढ़ कहा गया है? नूर समंत खेन, राजा नहर सिंह, राव तुलाराम, राय बहादुर, लाला मुरलीधर। तो वो थे राजा नहर सिंह जिनको लायन ऑफ बल्लभगढ़। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हरियाणा के लायन ऑफ बल्लभगढ़ कौन थे, तो वो थे राजा नहर सिंह। सॉरी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिजाइन टू एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स एंड पैथोजेंस। कौन सी डिज़ाइन है जिसके थ्रू आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन स्पोर्स सभी को अलग करेंगे? मेडिकल असेप्सिस से, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, सर्जिकल असेप्सिस या फिर आइसोलेशन से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो स्पोर्स हैं उनको भी अलग करना ही पॉसिबल होगा सर्जिकल असेप्सिस टेक्निक से। नेक्स्ट इज वेयर इज मार्बल फाउंड इन हरियाणा। तो हरियाणा में मार्बल कहाँ पाए जाते हैं? रेवाड़ी, गुरुग्राम, करनाल या फिर महेंद्रगढ़ में। तो ये पाए जाते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर इज नॉट परफॉर्म्ड इन द करेक्शन ऑफ हिरस्प्रिंग्स डिसीज। यदि किसी पर्सन को हिरस्प्रिंग्स डिसीज दैट मीन्स कंजेनाइटल मेगाकोलोन गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट है तो कौन सी सर्जरी नहीं कर सकते हैं हम? दोहावेल्स प्रोसीजर, स्वेंसन्स प्रोसीजर, रामस्टेड्स प्रोसीजर या फिर सॉवेस प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर हमें यहाँ पे नहीं कर सकते हैं वो कौन सा प्रोसीजर है? जो प्रोसीजर हम नहीं कर सकते वो रामस्टेड्स प्रोसीजर। जनरली ये यहाँ पे रामस्टेड प्रोसीजर हिरस्प्रिंग्स डिसीज के मरीज में आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कंजेनाइटल मेगाकोलोन और जो गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट है हिरस्प्रिंग्स डिसीज जिसको हम कह रहे हैं उसमें ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज
विच फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, तो एटीट्यूड्स को बनाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? इलनेस का, एनवायरनमेंट, हेल्थ की, नन ऑफ द अबव। मेन रोल होता है आपके वातावरण का, किसका? एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन कोड 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज एंड 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वेरी के लिए कौन सा कोड होगा, 8, 6, 7 या फिर नॉट डिटरमाइन, तो यहाँ पे जो कोड होगा वो होगा 7। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीट एज परसीव्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमन इज टर्म्ड एज, तो जब फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं वहाँ को वो क्या कहलाएंगे? लाइटनिंग, एंगेजमेंट, क्विकनिंग की अलॉटमेंट, ये कहलाते हैं क्विकनिंग। क्या है? क्विकनिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविजेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बताना है। अब बताया क्या है? प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव द करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो सबसे सही स्टेटमेंट बता रहा है वो है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब ह्यूमन बीइंग में फोर्स्ड लेबर को हमें क्या करना है? प्रोहिबिट करना है, बच्चों को हैजार्डस फैक्ट्रीज में काम करने से बचाना है, प्रोहिबिट करना है, तो सही सेंटेंस होगा यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ डेल्यूजन पेशेंट बिलीव दैट अदर वन सेल्फ और द वर्ल्ड डू नॉट एग्जिस्ट, किस प्रकार के डिल्यूजन में पर्सन को लगेगा कि वो या फिर कोई भी है ही नहीं? डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, निहिलास्टिक डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल या फिर पैरानॉइड, तो ये लगेगा उसको निहिलास्टिक डिल्यूजन में। अन्य या दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है, मतलब वो उसके अलावा दुनिया में और कोई है ही नहीं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर सही से मैच क्या नहीं है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, करावेला, गिरनार इंस्क्रिप्शन, रुद्र धमन, ग्वालियर प्रशास्ति, राजा भोज, कारा इंस्क्रिप्शन, श्री वकंदास वर्मा, यहाँ पर सही से मैच कौन सा नहीं है? वो है आपका डी, कारा इंस्क्रिप्शन। ये था मयूर शर्मा के द्वारा दिया हुआ, ना कि श्रीवस्कंदा वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट इज विच वॉज द कैपिटल ऑफ वर्धान डेंसिटी अंडर द रूल ऑफ किंग प्रभाकर वर्धान, तो यहाँ पर कौन सा कैपिटल था जब वर्धान डेंसिटी थी और जो शासन चल रहा था वो किंग प्रभाकर वर्धान का था? कन्नौज, हिसार, तानेसर या फिर नन ऑफ द अबव, तो ये था तानेसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू द हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, WHO के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, फिजिकल वेलबींग है, सोशल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, रिलीजियस वेलबींग इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ मैनिया एक्सेप्ट, तो सभी क्लिनिकल फीचर्स है मैनिया के किसी एक को छोड़कर। डिसओरिएंटेशन, इलेशन ऑफ मूड, फ्लाइट ऑफ आइडिया, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, तो मैनिया में साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ेगी, फ्लाइट ऑफ आइडिया होंगे, इलेशन ऑफ मूड होगा, लेकिन डिसओरिएंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का? डीफनेस, कोलिसिस्टोमा, मास्टोइडाइटिस या फिर एपिलेप्सी। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर इन्फेक्शन में लंबे टाइम तक जहाँ पे आपके 3 ऑसिकल्स होते हैं, मिलियस इनकस स्टेपस, वहाँ पे यदि इन्फेक्शन होता है तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा, वो होगा कोलिसिस्टोमा। नेक्स्ट इज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1870 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है 1878 में आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लेटन ने, तो यहाँ पे एक्ट लाया था किसने? लॉर्ड लेटन ने। एक फिर आपको सीरीज दी हुई, इसको आपको सॉल्व करना है। 13 + 23 + 33 + डैश + 93 इक्वल टू 2025। फिर इसके बाद अब आपको यहाँ पे डेसिमल में दी गई है, अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो जो आपकी निकल के आएगी वो होगी 2.695। नेक्स्ट वन इज हु आइडेंटिफाइड द सेंचुरी पोटेंशियल ऑफ सुल्तानपुर नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा,
तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा सेंचुरी है, इसको किसने आइडेंटिफाई किया था? सलीम अली, डेविड ने, पीटर जैक्सन या फिर स्टीव इरविन ने? तो इसका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया था पीटर जैक्सन ने। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। तो आपने मैसेज भेजा, मैंने रिस्पॉन्स कर दिया है, क्या है? रिसीवर है, फीडबैक है, इनकोडिंग है कि चैनल है? ये कहलाएगी आपकी फीडबैक। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज साइट इज़ नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो भारत में कौन है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? हर साल कुछ ना कुछ नया जुड़ जाता है, तो आप इसके लिए अपडेट रहें। अजंता की गुफाएं हैं, ताजमहल है, एलिफेंट केव है, लेकिन भरतपुर का जो किला है वो नहीं है। नेक्स्ट इज विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का कौन सा है? ऑप्शन में है फतेहाबाद, पानीपत, जिंद या फिर सिरसा। तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सिरसा। नेक्स्ट इज हॉट एप्लीकेशन अकम्प्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हॉट एप्लीकेशन में क्या होगा? प्रिवेंट द इन्फेक्शन, डिक्रीज जॉइंट स्टिफनेस, डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, कॉन्स्ट्रिक्ट द मसल। तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेगी मसल्स का, बल्कि मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगी। जॉइंट में स्टिफनेस से क्या होगा? आपको कम होगा और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डिक्रीज द जॉइंट स्टिफनेस। नेक्स्ट इज द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। तो वाटर की टेम्पररी हार्डनेस आप कैसे रिमूव करेंगे? बॉइलिंग, फिल्टरिंग, डिसइंफेक्शन या फिर क्लोरीनेशन से। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव की जा सकती है बॉइलिंग से, पानी को उबालने से। नेक्स्ट इज अमंग विच द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी? डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म या फिर फेराइट। तो ये क्वेश्चन तो इवन मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को लेके। तो ये डिपेंड नहीं करेगी डायामैग्नेटिज्म पर। नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर फ्रॉम हरियाणा। साहित्य अकेडमी अवार्ड हरियाणा में किसको मिला था पहली बार? ऑप्शन में है यहाँ पर सुंदर बिलास, उर्मी कृष्णा, विष्णु प्रभाकर या फिर अली बख्शी। साहित्य अकेडमी अवार्ड है जो हरियाणा में पहली बार किसको मिला था? ये मिला था विष्णु प्रभाकर को। किसके लिए? विष्णु प्रभाकर के लिए। और 2021 में मिला है साहित्य सदन सम्मान जो मिला है जयगावन गोयल को, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। साहित्य सदन अवार्ड पूछे तो 2021 में मिला है जयगवान को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ कोलैप्सिंग पल्स। तो कोलैप्सिंग पल्स का सिनोनिम्स यहाँ पे क्या है? बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स या फिर पल्सस अल्टरनेस या फिर बाइजेमिनल पल्स। सिनोनिम्स का मतलब है मिलता जुलता शब्द और वो है वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट इज द परमानेंट सेटलमेंट इन ब्रिटिश इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। परमानेंट सेटलमेंट मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश इंडिया ने कब लाया था? कौन लेके आया था? कार्ल स्ट्रीट, जॉन सोर, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये सिस्टम लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मीटिंग ऑन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट वाज हेल्ड इन पानीपत ऑफ हरियाणा वाज हेडेड बाय। तो इसके हरियाणा के पेपर में यदि हम पहले की तरह बात करें तो 2019, 20, 21, 22 तक पेपर हुए हैं। इसमें 2019 में सबसे ज़्यादा हरियाणा का इतिहास, हिस्ट्री वगैरह घुसा दी है। 2022 वाला जो पेपर है उसमें 70% आपका नर्सिंग है, जो कि हम कल सॉल्व करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 72 है कि हरियाणा में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाया गया था पानीपत में, कौन लाया था? ये लाए थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्क्यूटो बॉर्न डिसीज। तो मलेरिया है, डेंगू है, येलो फीवर, तीनों है। तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। इस साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। साइंटिफिक स्टडी क्या है पॉपुलेशन की? तो वो कहलाएगी डेमोग्राफी, सबको पता है। नेक्स्ट इज हु अमंग दी फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन पॉलिटिशियन ऑफ हरियाणा हु सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट। पहली महिला पॉलिटिशियन जो हरियाणा की गवर्नर रही हैं। सन्नो देवी, चंद्रवती, चंद्रकला या फिर रेणुका बिश्नोई। तो ये रही है चंद्रवती, पहली फर्स्ट वुमेन पॉलिटिशियन जो हरियाणा की गवर्नर बनी थी, तो वो थी चंद्रवती।
नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ एरेक्शन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी डील्स विद द एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस एज ग्रुप में जो यहाँ पे थ्योरी है वो कौन सी है? ईगो जनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो एडोलेसेंस पीरियड में देखने को मिलेगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट है द फेज अकरिंग इमीडिएटली आफ्टर सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड। ऐसी फेज पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है आने के बाद जब स्टॉप होती है तो क्या है? प्रोलिफरेटिव, सीक्रेटरी, मिड ल्यूटियल या फिर ब्लीडिंग फेज। तो ये कहलाएगी प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी फेज? प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट इज टार्टरिक एसिड शुड बी कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स। तो ये फॉर्म करेगा 3 स्टीरियो आइसोमेट्रिक फॉर्म। द ऑर्गन विच सेपरेट द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो कौन सा ऑर्गन एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को बांटेगा? लंग, हार्ट, डायफ्राम या फिर स्टमक। तो होगा डायफ्राम जो कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को 2 हिस्सों में बांटने का काम करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ईसीटी। ईसीटी का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा जब आईसीपी बढ़ा हुआ हो तब। कब? जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब। इस केस में हम ईसीटी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज द इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। किस केस में आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे? प्रेगनेंसी में, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इन्फेंसी या फिर एडोलेसेंट में? प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, ना इन्फेंसी में, ना एडोलेसेंट पीरियड में देंगे। आप देंगे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन 83 से 84 तक। क्वेश्चन 83 से 84 तक क्या करना है? 83-84 में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड चूज द मिस स्पेल्ड वन। मिस स्पेल्ड वन कौन सा है? एनिवर्सरी की स्पेलिंग सही है, अकनलिजमेंट की सही है, ऑल टुगेदर की सही है। एनेस्थेटिक की स्पेलिंग होगी आपकी ANAESTHETIC। यहाँ पर एक ई की कमी है ए के बाद, तो क्या होगा यहाँ पर जो मिस स्पेलिंग है वो क्या है? एनेस्थेटिक। नेक्स्ट है आपका लेप्रोसी सही है स्पेलिंग, लीनियंट की सही है, लैम्ब्रिक की भी सही है, लेकिन जो LEISURE है क्या है? LEISURE होगी इसकी स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पे दिया गया है LIESURE। नेक्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक विच इज सुटेबल वर्ड फ्रॉम ऑल्टरनेटिव गिवन वर्ड। तो यहाँ पर स्नो फेल द हिल्स। स्नो कहाँ पे गिर रही है? हिल्स पर। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? ऑन, ऑन टू, अबाउट या फिर अराउंड द हिल्स। स्नो गिर रही है हिल्स पर, तो क्या वर्ड लगाएंगे आप? ऑन द हिल्स। नेक्स्ट है आपको इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस है The ship was caught in the tempest and all but the captain were drowned। तो यहाँ पर शिप क्या है? तो तूफान में फंस गई है और कैप्टन क्या है? डूब गया है। तो ये क्या है? वेट वेदर है, वायलेंट स्टॉर्म है, टाइफून है कि वर्लपूल है? ये होगा वायलेंट स्टॉर्म। नेक्स्ट है हिंदी का क्वेश्चन बालक से पुस्तक पढ़ी जाती है किसका उदाहरण? कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो ये आपका कर्मवाच्य। नेक्स्ट है शायद कल मामा जी आए। ये कौन सा उदाहरण है? संभावित है कि आए, पता नहीं कि आएंगे। तो ये आपका होगा संभाव्य भविष्यत काल। कोयल की आवाज़ को क्या कहते हैं आप? चहचहाना, कूकना, भिनभिनाना या फिर गुजारना? तो ये कहलाती है कूकना। लास्ट है हरिपद कोमल कमल से किसका अलंकार है? यमक, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षित है उपमा अलंकार। तो ये था हरियाणा का पेपर। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो। ये समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा का जीके जीएस पूछा गया है। 2019, 20, 21, 22 चारों पेपर आपको इसी वीक में सॉल्व करवा दिए जाएंगे। मे बी मंडे तक डेली एक पेपर करवाएंगे तो आपके मंडे तक के चारों सेट हो जाएंगे। और सीरीज़ है वो आपकी बैक टू बैक कंटिन्यू चलती जाएंगी। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।